गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। कुछ रिएक्शंस हम इनके पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पार्ट थर्ड में फ्यूरेन्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं। कुछ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, वो आपने लेक्चर्स में देखा होगा, और नहीं देखा है तो पहले आप उन क्लासों को देखें और साथ के साथ नोट्स बनाएं, तब इस क्लास को आप देखें, जिससे आपके रिएक्शन बेहतर ढंग से समझ में आ पाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रोनिशिनी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं फ्यूरेन की जो कुछ रिएक्शंस और बची हुई हैं, इनको आज हम कवर करते हैं इस लेक्चर में। पहली रिएक्शन है डील-सेल्टर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो रिएक्शन है इस पर इंपॉर्टेंट नोट कर लें, एग्जाम्स में अक्सर आती रहती है। डील-सेल्टर रिएक्शन कौन सी होती है? यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन टाइप होती है। साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन यहाँ पर होती है। 4+2 साइक्लो एडिशन का बच्चों क्या मतलब है? इस प्रकार से यहाँ पर देखें, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस ये क्या हो गया 2 पाई। क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ आए, ये यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आए। साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट आप जानते हैं इस प्रकार से बनेगा। साइक्लोहेक्सिन इस प्रकार से एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। अब इसी प्रकार डील-सेल्टर इसमें फ्यूरेन में किस प्रकार से होगी, इसको भी हम देखें कि फ्यूरेन में किस प्रकार से होती है रिएक्शन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 4+2 साइक्लो एडिशन होती है। 4 का मतलब यहाँ 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है या 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अब फ्यूरेन की जब हम बात करते हैं, देखिए फ्यूरेन में किस प्रकार से होगी, यहाँ पर आप देखें, मैं इसको फ्यूरेन को इस प्रकार से लिख देता हूं, ये फ्यूरेन प्लस एक कंपाउंड हम ये लें, कौन सा है? देखिए ये आप देखो। अब आप देखिए, इस ऑक्सीजन को ना देखें, ये क्या, ऑक्सीजन को मैं छुपा देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है? ये फ्यूरेन 4 पाई टाइप का दिख रहा है। यहां से इस सारे को हटा देते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। ये क्या फ्यूरेन है? फ्यूरेन ये क्या है? मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या है? मैलेइक एनहाइड्राइड। देखिए जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी रिएक्शन कराएंगे हम तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर कैसे बनेगा? देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और ये यहां पर आए और ये इनके बीच में आ जाए, तो यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 5 इस तरह से है। एडिशन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? यहां पर पहले इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये देखिए मैंने बनाया है, इस फ्यूरेन को बनाया है, और यहां पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ गया इस प्रकार से, और ये O इस प्रकार से। यहां पर ये क्या है? H, ये H निकला। अब आप देख रहे हो कि कैसे बनाया है हमने। इस बॉन्ड को इसी प्रकार से बनाया है पूरे को, और ये यहां से शिफ्ट हो गया। अब ऑक्सीजन किस किस के बीच है? 2 और 5 के बीच है ऑक्सीजन। यहां पर देखिए ऑक्सीजन किस किस के बीच है? 2 और 5 के बीच ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। 2 और 5 के बीच बिटवीन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार ये हमने बना दिया है 1 और 2 और 5 के बीच में।
अब क्या होगा आगे, देखिए अब क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, ये ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये यहां पर आ जाए दोनों, माइनस क्या हो जाएगा H2O, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड में। प्रोडक्ट हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ये क्या कहलाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड ये यहां पर बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। इस प्रकार से ये डील सेल्टर रिएक्शन होती है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती रहती है, तो इसे आप नोट कर लें। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, HBr, यहां लिख सकते हैं HBr, और इसको आप थोड़ा सा सही कर लें, इस पे क्या नंबर दे दें 1, ये है 1 बच्चों, ये क्या है 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 और ये क्या है 7 नंबर कार्बन। इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। देखिए अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये फ्यूरेन है, अमोनिया क्या होता है NH3, NH और एक मैं इसका यहां पर लगा देता हूं, देखिए H, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये NH3 है तो ये क्या होगा यहां पर, ये वाटर मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, ये कर दिया Al2O3 की प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल यहां से हटेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, ये H2 निकला माइनस H2O और इस प्रकार से NH, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ये क्या बन गया बताइए, क्या बन गया, पाइरोल। मतलब एक हीट्रोसाइक्लिक से दूसरा हीट्रोसाइक्लिक भी यहां पर बन सकता है, जब इसकी NH3 से कराएंगे तो पाइरोल यहां पर बन जाता है। अगली रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद P4S7। P4S7 क्या है इसका नाम, टेट्राफॉस्फोरस, टेट्राफॉस्फोरस हेप्टासल्फाइड, हेप्टासल्फाइड, ये इसका नाम है कंपाउंड का, P4S7 का। अब देखिए इससे किस प्रकार से रिएक्शन होगी, ये हमने ले लिया हमारा फ्यूरेन प्लस P4S7, तो ये क्या दे देता है, इस प्रकार से देता है, क्या देता है, थायोफिन, ये थायोफिन बनाता है। अगली रिएक्शन देखें, रिंग ओपनिंग, इंपॉर्टेंट है रिंग ओपनिंग। अब देखिए रिंग ओपनिंग किस प्रकार से होगी इसकी, ये फ्यूरेन है, ये फ्यूरेन है, जब इसकी H2SO4 और सेकंड इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो ये क्या दे देता है, C, ये लिख देते हैं डेरिवेटिव CH3। देखिए यहां पर भी CH3 जुड़ा है, ये दोबारा लिख देता हूं, चलिए मैं
देखिए दोबारा समझ लें इसको, यही लिखना है, सेम ही लिखना है मुझे। देखो इस पर कार्बन की फॉर्म में लिख रहा हूं CH, ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH CH, डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड C लिख दिया। यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3। तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हो गया? देखिए कार्बन की वैलेंसी हमें क्या बनाना है, फ्यूरेन बनाना है। दोबारा से नोट करें इसको, देखिए देखो CH CH बना दिया, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया। यहाँ पर CH3, ये CH3, ये बना, ये फ्यूरेन डेरिवेटिव है। क्या नाम है इसका बताइए? 1 2 3 4 5, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन। क्या कहेंगे इसको? 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और सेकंड हमारा हाइड्रोलिसिस H2O, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है? CC, ये कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। ये क्या प्रोडक्ट बना हमारा? क्या नाम होगा इसका? देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? हेक्स 2,5 डाइऑन, हेक्स 2,5 डाइऑन प्रोडक्ट यहां पर बनता है। अब इसके मैकेनिज्म से देखते हैं ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म समझें, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए स्टेप जो मैकेनिज्म देखें इसका, मैकेनिज्म जब हम देखते हैं तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? H2SO4 का आयोनाइजेशन होगा तो क्या देगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये H प्लस मिला हमें यहां से। अब देखिए स्टेप सेकंड जो है क्या होगा? ये जो फ्यूरेन है प्लस H प्लस, ये अटैक करेगा यहां पर और क्या दे देगा? ये इस प्रकार से H जुड़ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए अब क्या होगा? अब इस पर कौन अटैक करेगा? H2O, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये यहां पर जाए और ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये क्या बन जाएगा? इसको यही लिख रहे हैं, इसको घुमाकर, तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहां पर आ गया, तो ये ऑक्सीजन पर क्या जुड़ा है? H जुड़ रहा है, ये डबल बॉन्ड और इस पर OH और इस ऑक्सीजन पर इस प्रकार से बन गया ये। अब देखिए देखो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो और ये यहां पर जाए, ये यहां पर जाए और ये यहां पर जाए, तो ये क्या बन जाएगा? देखो H प्लस निकल रहा है, H या माइनस आएगा, इस पर ये H प्लस जुड़ जाएंगे, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखो हम CH3 और लेना भूल गए, इसको CH3 को और जोड़ देंगे यहाँ पर, अभी जोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है?
कार्बन की फॉर्म में लिख देता हूं, ये कार्बन, इसका ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा मिलेगा, हमने CH3 से ही करा था, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये 2 H निकल गए, ये यहाँ पर भी क्या जोड़ दें आप, CH3, CH3, यहाँ पर भी CH3, CH3, और ये भी CH3 और एक CH3 जोड़, इस प्रकार से कर लो। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया, ये CH2 और ये CH2। इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का जो है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने इसकी ये कंप्लीट कर ली, फ्यूरेन की जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जो है, फ्यूरेन की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई और ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जैसी पायरोल की थी वैसी लगभग इसकी रिएक्शन है सारी, और काफ़ी बढ़िया प्रकार से इनको आप पढ़ें और साथ ही साथ इनके नोट्स भी आप बनाते चलें, जिससे आपको क्या याद करने में इनको आसानी रहेगी। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके और वे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें एग्जाम्स में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।